दोस्तों, हमारे चैनल ममता किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। तो आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लोगे तो आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी और आप जानोगे कि दुष्ट व्यक्ति को आश्रय देने के क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक बार एक पहाड़ी थी। पहाड़ी की तलहटी में एक पेड़ था जो कई पक्षियों के लिए आश्रय था। एक दिन एक अंधा बूढ़ा गिद्ध पेड़ के खोखले में रहने के लिए आया। अन्य सभी पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए वे भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना श्रम आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। सुख चैन से पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गिद्ध कोठर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, महाशय, पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध को बहुत अच्छा लगा जब किसी ने उसकी प्रशंसा की। गिद्ध ने पूछा, आप कौन हैं? तो बिल्ली ने कहा, मैं एक बिल्ली हूँ। गिद्ध चिल्लाया, चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन चालाक बिल्ली की एक अच्छी योजना थी। बिल्ली बोली, मैं नदी के दूसरी तरफ रहती हूँ। मैं मांस नहीं खाती और नदी में रोज नहाती हूँ और मुझे नहीं लगता कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अतिथि को खाएगा। बूढ़े गिद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तुम पक्षी खाते हो। तो बिल्ली बोली, एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने सानिध्य में रख लें। गिद्ध ने उस पर विश्वास किया और उसे पेड़ के छेद में अपने साथ रहने दिया। बिल्ली तो बस यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उस कोठर में रहने लगी और वो बिल्ली मौका पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी और अंधे गिद्ध को पता भी नहीं चलता था। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों को गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की सोची। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वो कोठर छोड़कर जंगल में भाग गई। जब पक्षी गिद्ध के पास उससे पूछने के लिए आए तो उन्होंने उसे सोते हुए पाया और उन्होंने वहां पर पाया कि हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर है। बिल्ली चिड़ियों के बच्चों को खा जाती थी और हड्डियों को गिद्ध के पेड़ के छेद में ही छोड़ देती थी। पक्षियों को लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। गिद्ध पर सभी माता पिता बहुत क्रोधित थे और उन्होंने सोचा गिद्ध ने उनका भरोसा तोड़ा है। अब उनके बच्चे मर चुके थे। वे रोए और गुस्से में चिल्लाए और सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। चोंच मार मार कर बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। नंबर 1, बुरे कर्म करने वाले को हमेशा नरक में जाना पड़ता है। नंबर 2, दुष्ट प्रकृति के लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी धर्मार्थ के कार्यों क्यों न करने लगा हो। नंबर 3, जिसके कुल, गोत्र या स्वभाव की जानकारी न हो, उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए।